बाबा अमरनाथ की जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, आज अमरनाथ यात्रा का 9वां दिन है और आज ही भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा भी है। तो आज के दिन भारत की और सनातन धर्म की दो सबसे महत्वपूर्ण यात्राएं एक साथ चलेगी, यानी अमरनाथ में बाबा अमरनाथ की पैदल यात्रा का 9वां दिन और पूरे भारत भर में जगह जगह पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा भी निकली है, जिसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा पूरे विश्व में सबसे बड़ी रथ यात्रा होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु जुड़ते हैं। आपको बता दें कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने के साथ ही काफी रहस्यमय भी माना जाता है और यहीं से आषाढ़ी दूज के दिन भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को 3 भव्य रथों में सवार कर उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, हमने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रहस्य और रथ यात्रा पर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। तो चलिए अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के लेटेस्ट अपडेट, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, जो यात्री ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं, उनके लिए सबसे जरूरी बात कि इस बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया टोकन के माध्यम से की जा रही है, जिसमें यात्री को सबसे पहले सरस्वती धाम जाना होगा, जो कि जम्मू तावी रेलवे स्टेशन के पास ही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर टोकन लेने में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है और अगर लाइन में आपका नंबर बहुत ही पीछे है तो हो सकता है कि आपको उस दिन टोकन ना भी मिले और दूसरे दिन फिर से लाइन में लगना पड़े। दूसरी बात कि अगर आपने मेडिकल सर्टी भी नहीं बनवाया है तो वो भी आपको बनवाना पड़ेगा और उसके लिए भी आपका ज्यादा समय लगेगा। तो बेहतर है कि कम से कम मेडिकल सर्टी पहले से ही बनवा के यहाँ पर आए, ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो और टोकन मिल जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना तय हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके लाइन में ही खड़ा रहना पड़ेगा। टोकन मिल जाने के बाद आप जम्मू, श्रीनगर या पहलगाम में बनाए गए रजिस्ट्रेशन काउंटर में से कहीं पर भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि शायद 15-20 दिन बाद यहाँ पर भीड़ कम हो जाए, यानी अगर आप 15-20 दिन बाद आते हो तो शायद आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये उसी पर निर्भर रहता है कि कितनी संख्या में इस बार यात्री आने वाले हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये भी देखने को मिला है कि कई यात्रियों को पहलगाम रूट से यात्रा करनी थी, लेकिन उनको बालताल रूट से यात्रा करने की परमिट मिली है। इसका कारण ये है कि कई सारे लोगों ने अपना रेलवे या फ्लाइट टिकट पहले से ही बनवा लिया होता है, लेकिन फिर उस हिसाब से परमिट न मिलने के कारण उन्हें बालताल रूट से ही यात्रा करनी पड़ रही है, क्योंकि चंदनवाड़ी से यात्रा करने में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं और बालताल से यात्रा करने में एक ही दिन में आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं। और अगर जरूरी सामान की बात करें तो हो सके उतना कम ही सामान साथ में लेकर जाए, और अगर आप ज्यादा सामान लेकर गए हो तो एक्स्ट्रा सामान किसी भी जगह पर लॉकर रूम में छोड़कर जाए। वहां पर आपको जम्मू भगवती नगर यात्री निवास, वैष्णवी धाम, पहलगाम, श्रीनगर, बालताल हर जगह पर लॉकर रूम की सुविधा मिल जाएगी, जिसका किराया लगभग प्रतिदिन 30 रुपए के आसपास होता है। और आप यात्रा में सिर्फ एक ही पिट्ठू बैग और हो सके तो एक वेस्ट बैग ही लेकर जाए। वेस्ट बैग में आप अपनी कुछ जरूरी चीजें रख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, टॉर्च, जरूरी दवाइयाँ वगैरह, ताकि जरूरत पड़ने पर आप आसानी से उसे निकाल सके। और अगर कपड़ों की बात करें तो 2 ट्रैक पैंट, 3-4 टी शर्ट, रेनकोट, एक स्वेटर या जैकेट, गरम टोपी, हाथ के मोजे और 4-5 जोड़ी पैरों के मोजे साथ में ले जाए। इस बार बताया जा रहा है कि यात्रा रूट पर बर्फ ज्यादा है, तो रास्ते में कई जगहों पर पानी और कीचड़ भी ज्यादा हो सकता है और बारिश भी हो सकती है। इसीलिए 2 ट्रैक पैंट और 3-4 टी शर्ट तो जरूर साथ में रखें, ताकि आपको गीले कपड़ों में यात्रा ना करनी पड़े, क्योंकि इस बार वहाँ पर ठंड भी ज्यादा होगी। और रही बात रेनकोट की, तो ज्यादा हैवी रेनकोट ना ले जाए। आपको पहलगाम या बालताल के बाजार से ही सस्ते रेनकोट मिल जाएंगे, जो कि यूज एंड थ्रो होते हैं, और वो आपको लगभग 50 से 100 रुपए में मिल जाएंगे। तो ऐसे 2-3 रेनकोट वहाँ से खरीद लेना। अगर जूतों की बात करें
तो वो अगर वाटरप्रूफ नहीं होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसके लिए आप जुगाड़ भी कर सकते हैं। मोजे के ऊपर प्लास्टिक की बैग पहन ले और फिर जूते पहने, ऐसे में आपका काम चल जाएगा। लेकिन जरूरी बात यह है कि आपके जूते अच्छी ग्रिप वाले तो होने ही चाहिए, ताकि फिसलन भरे और बर्फीले रास्ते पर चलने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं कि रास्ते में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो अमरनाथ यात्रा में सबसे बड़ी और अच्छी सुविधा होती है वहाँ के भंडारे, जो कि आपको हर जगह पर मिल ही जाएंगे। और उनमें से कुछ भंडारे तो शाही होते हैं, यानी वहाँ पर आपको 3 स्टार या 5 स्टार होटल से भी बेहतर खाना मिलने वाला है। इसीलिए तो यात्रा के दौरान नारे लगाए जाते हैं कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी। वहाँ के भंडारों में आपको हर तरह की चीजें खाने को मिलेगी। मॉर्निंग में भी चाय, कॉफी, नाश्ता, जूस वगैरह मिल जाएगा। तो अमरनाथ यात्रियों को खाने पीने की तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अगर रहने की बात करें तो आपको पहलगाम नुनवन बेस कैंप में, चंदनवाड़ी पर, शेषनाग में, पंचतरनी में और बालताल में टेंट की व्यवस्था मिल जाती है, जिसका किराया जगह के हिसाब से लगभग 300 से 550 के बीच रहता है, जिसमें आपको गद्दा, तकिया और रजाई मिल जाती है। और टेंट के आसपास ही आपको वॉशरूम और टॉयलेट की व्यवस्था भी मिल जाती है। वहीं पर आपको नहाने के लिए गर्म पानी की बाल्टी भी जगह के हिसाब से 50 से 100 रुपए में मिल जाएगी। इसके अलावा पूरी यात्रा के दौरान जगह जगह पर एनडीआरएफ की टीम यात्रियों की सेवा और सुविधा के लिए तैनात रहती है। और हर 2 किलोमीटर के बाद एक मेडिकल कैंप भी मिल जाएगा, जहां पर आपको अगर कोई भी बीमारी के लक्षण दिखे तो फ्री में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और अगर हम यात्रियों की सुरक्षा की बात करें तो भाई इस बार यात्रा में सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें आपको चप्पे चप्पे पर आर्मी के जवान देखने को मिलेंगे। और इन्हीं आर्मी की वजह से हम अमरनाथ की यात्रा शांति से पूरी कर पाते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार यात्रियों की सुरक्षा में 2 लाख से ज्यादा आर्मी के जवान तैनात किए गए हैं, जिससे आपको यात्रा में Z+ सिक्योरिटी जैसा माहौल देखने को मिलेगा, जिसमें हमारी आर्मी खुद की जान की परवाह किए बिना यात्रियों की सुरक्षा में 24 घंटे डटकर खड़ी रहती है। तो सभी यात्रियों से निवेदन है कि हमारे आर्मी के जवानों का, एनडीआरएफ की टीम का, आरोग्य कर्मियों का और अन्य वो सभी लोग जो यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए वहां मौजूद है, उन सभी के आदेशों का और मार्गदर्शन का जरूर पालन करें। तो आपकी अमरनाथ यात्रा मंगलमय हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हो बाबा अमरनाथ की, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।